इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनरिक मेडिसिन और इथिकल मेडिसिन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इथिकल मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है और क्या ऐसी वजह है कि कोई मेडिकल वाला आपको 1% का डिस्काउंट भी नहीं देता, वहीं दूसरी ओर आपको उसी ड्रग कंटेन में दूसरा मेडिकल वाला आपको 10 से लेकर 50% तक का डिस्काउंट दे देता है। तो क्या वो वजह है, वो सारे डिस्कस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जेनरिक मेडिसिन और इथिकल मेडिसिन दोनों ही अच्छी क्वालिटी के ड्रग से ही बनाई जाती है, क्योंकि ये हमें इनटेक करनी होती है। तो जो भी चीजें हम इनटेक करते हैं उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएट मतलब बनाने की जो प्रोसेस है उस पर नजर रखी जाती है। यहां तक कि आपने देखा होगा एवरी एरिया में आप देखोगे हर एक जिले में ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर प्रॉपरली जाकर ए टू जेड यानी करेक्ट टाइम पर जाकर चेक करते हैं कि वहां पे जो मेडिसिन बन रही है वो ए ग्रेड क्वालिटी के ड्रग से बन रही है या फिर नहीं बन रही है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे ड्रग जेनरिक हो या इथिकल हो, दोनों की बनने की जो प्रोसेस है वो सेम ही होती है। दोनों के अंदर जो कंटेंट सब्स्टिट्यूट होते हैं वो भी सेम ही होते हैं। एमजी की अगर हम बात करें तो एमजी भी दोस्तों दोनों ड्रग की बराबर होती है, जितनी उस ड्रग के ऊपर लिखी हुई है उतनी एमजी उस ड्रग के अंदर मौजूद रहती है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं पेमेंट की। दोस्तों एक जेनरिक ड्रग आपको आसानी से डिस्काउंट के साथ मिल जाती है, लेकिन वही इथिकल ड्रग आपको डिस्काउंट के साथ नहीं मिलती है। तो इसकी क्या वजह है दोस्तों? इसकी वजह है दोस्तों मार्केटिंग। जो इथिकल ड्रग आप खरीद रहे हो उस पर मार्केटिंग चार्ज इंक्लूड रहता है, क्योंकि दोस्तों मार्केटिंग में जो कंपनी पैसा खर्च करती है वो कंपनी अपनी जो ड्रग है उसको महंगे प्राइस में बेचती है, यानी कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वो तो सेम ही होती है जेनरिक के बराबर ही। ये कुछ कंपनियां कुछ अलग इंग्रेडिएंट इंक्लूड कर देती है जिसकी वजह से उसकी एमआरपी थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों हम बात करें मार्केटिंग की, दोस्तों जैसे ही उसकी कोई कंपनी मार्केटिंग करती है तो उसमें मार्केटिंग टैक्स जुड़ जाता है, और वो मार्केटिंग टैक्स जुड़ने की वजह से जो ड्रग आपको 50 रुपए में मिलने वाली होती है वो 100 रुपए एमआरपी तक पहुंच जाती है। यही वो कारण है दोस्तों कि इथिकल ड्रग जेनरिक ड्रग की अपेक्षा बहुत ज्यादा महंगी होती है। अब हम बात कर लेते हैं इनके यूजेस की, कि अगर हम जेनरिक ड्रग यूज करेंगे तो क्या उससे भी हम ठीक हो जाएंगे या फिर इथिकल ड्रग लेने के बाद ही हमें हमारी बीमारी में सुधार देखने को मिलेगा? तो दोस्तों इसका आंसर है कि हाँ, अगर आप जेनरिक ड्रग लेते हो तब भी आपको वही कंटेंट और वही सब्स्टिट्यूट मिल रहा है जो कि आपको इथिकल ड्रग लेने पे मिलता है। तो अगर आप कहीं से जेनरिक ड्रग लेकर परचेस करके उसे इंटेक कर रहे हो, उसे खा रहे हो, तो उससे भी आपको ठीक उसी प्रकार आराम मिलेगा, उसी प्रकार से आपका ट्रीटमेंट होगा जो इथिकल ड्रग के द्वारा होता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप जेनरिक या इथिकल कोई सी भी ड्रग ले रहे हो तो इसमें ये देखने की जरूरत नहीं कि अगर हमने जेनरिक ड्रग ली तो इससे हम ठीक नहीं होंगे। अगर आपने जेनरिक ड्रग ली तब भी आपका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली होता है। और इसके अलावा दोस्तों अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसी फेक कंपनियां भी होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धोखा देकर यानी अलग से साइड में बिजनेस करके अपनी एक अलग से ड्रग बना देती है। उसको चाहे जेनरिक नाम भी दे देती है, एथिकल नाम दे देती है, यानी उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो सेम नहीं होते। तो इसलिए दोस्तों अगर आप कोई जेनरिक मेडिसिन भी परचेस करते हो या इथिकल भी खरीद रहे हो तो एक परफेक्ट या फिर एक पहचान वाला मेडिकल या फिर सर्टिफाई मेडिकल से ही परचेस करें। अगर आप ऐसा भी होता है दोस्तों कि गली मोहल्ले में अब तो बहुत ज्यादा मेडिकल्स ओपन हो चुके हैं, तो एक बार चेक कर ले कि जो मेडिकल स्टोर चला रहा है वो पर्सन प्रॉपर वर्क कर रहा है या जहां से वो मेडिसिन परचेस कर रहा है वो अच्छा मेडिकल है या नहीं है। वो जहां से परचेस कर रहा है वहां से ए ग्रेड कैटेगरी की ड्रग आ रही है उनके पास या नहीं आ रही है, वो भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई ड्रग ले रहे हो तो आप उसके ऊपर देख सकते हो कि ये कौन सी कंपनी की ड्रग है, उसके बारे में आप गूगल पर सर्च करके ये पता लगा सकते हो कि ये ड्रग जेनरिक है या इथिकल है। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं जेनरिक ड्रग आपको कहां से आसानी से मिल जाती है। दोस्तों जैसा कि आप सबने भी देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक मिशन चलाया गया है जिसमें जगह जगह जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, जिसमें भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से बहुत सारे मेडिकल ओपन किए गए। हमारे पूरे इंडिया के अंदर लगभग 25,000 के समथिंग जन औषधि केंद्र ओपन कर दिए गए हैं। तो दोस्तों उनके अंदर जो ड्रग मिलती है वो 100% जेनरिक ड्रग होती है, यानी उसमें जो ड्रग कंटेन होता है वो कंटेंट बहुत ज्यादा सस्ता होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग चार्ज लगा होता है, उसमें मार्केटिंग चार्ज नहीं जुड़ा होता है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा सस्ती होती है। दोस्तों अगर आपका जो बजट है वो कम है और आप ज्यादा पेमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप जन औषधि केंद्र से कोई भी मेडिसिन परचेस कर सकते हो, वहां पे भी आपको एवरी ड्रग अवेलेबल हो जाती है। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें कि अगर आपको ज्यादा पेमेंट नहीं देना है, ज्यादा पेमेंट पे करने में आपको प्रॉब्लम्स होती है तो आप जन औषधि केंद्र से भी मेडिसिन परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जन औषधि केंद्र
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटिस्फाई होते हैं। यहाँ पे जो आपको दवाई मिलेगी वो सस्ती और अच्छी क्वालिटी की होती है। ओके दोस्तों, इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जेनरिक और एथिकल मेडिसिन के ए टू जेड एक एक बारीकी से हम जानेंगे, साथ ही हम इसके एग्जाम्पल भी लेकर आएंगे जिससे कि आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। इसलिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नॉलेज मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा मिलेगा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड 100% सॉल्यूशन। इसके साथ ही आपको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर किसी और प्रकार का कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर मेरे इंस्टाग्राम की डिटेल शो हो रही है तो आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।